तो मैं बात कर रहा था कि ये सारे तो पीसेज ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह में चल गए। अब फर्नीचर में हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अगर आपके पास फर्नीचर में बहुत सारे सामान हैं तो आपको ये लिखना होगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अब बच्चों मैं बताता हूं आपको कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करूं कमिटी, कमिटी समुदाय। अब इनके साथ एसवी का भी प्रयोग होता है, पीबी का भी प्रयोग होता है। जब ये सामूहिक बात करेंगे तो इनके साथ सामूहिक बात करेंगे तो एसवी का प्रयोग होगा, एसवी का। जैसे कमिटी वाज वन, कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। अब दूसरी चीज है कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। कमिटी माने समुदाय, समुदाय के लोग एक हैं, समुदाय के लोग एक हैं। तो जब हम एक की बात करेंगे, सामूहिक बात करेंगे, तब ये एसवी यूज किया जाएगा। और जब हम इंडिविजुअल बात करेंगे, कोई हमने ऐसी बात बोल दी कि सबको अच्छा लगा, सब सहमत हो गए, तो क्या करना है? तो वहां पे हम सिंगुलर यूज करेंगे, एसवी। और हमने कोई भड़काऊ भाषण ऐसा कुछ दे दिया कि कहीं भी समाज में हो तो ऐसा कुछ सबको अलग अलग से चुभ गई बात, तो समुदाय कमिटी विखंडित हो गई, तो क्या करना है? कमिटी वर डिवाइडेड। एक की बात होगी, सामूहिक बात होगी तो एसवी यूज करेंगे, और सामूहिक बात नहीं होगी, अलग अलग की बात होगी तो हम वर्ब पीबी यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इस मामले में केवल कमिटी ही नहीं है, दो तीन शब्द ऐसे आते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें और जूरी की बात करें। जूरी माने होता है निर्णायक मंडल, एक निर्णय करने वाले लोग। तो अगर ये सामूहिकता की बात करेंगे तो एसवी लगेगा, और एक एक की बात करेंगे, जैसे कुछ ऐसी बात होती है कि कुछ निर्णायक मंडल में मान लिया 4-5 लोग 10 लोग बैठे हैं, कुछ अलग चले गए, कुछ अलग चले गए, कुछ अलग चले गए, तो यहाँ पे पीवी लगेगा। और जब हम सामूहिक की वननेस की बात करेंगे, यूनिटी की बात करेंगे, तो फिर हम एसवी लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या है और आगे कुछ कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, बट वो काम करते हैं सिंगुलर की, सिंगुलर काम करते हैं, सिंगुलर में होते हैं। जैसे एस लगा होता है, वस्तुतः हमने नाउन प्लूरल को देखने का नजरिया क्या रखा है? बॉय और बॉयज, तो बॉय सिंगुलर है, एसएन है सिंगुलर नाउन, और ये पीएन है प्लूरल नाउन। एस लग जाए तो हम समझ लेते हैं कि प्लूरल है। तो मैं आपको ऐसे शब्द दिखाता हूं, फिजिक्स एस लगा है, सिविक्स एस लगा है, एथिक्स नीति शास्त्र एस लगा है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स आदि आदि तमाम सारे हैं। तो ये देखने में आपको क्या है? प्लूरल लगते हैं, बट ये प्लूरल नहीं होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ नाउन प्लूरल में ही यूज होते हैं। कौन कौन से नाउन हैं? जैसे वस्तुतः सबके लिए तो लागू नहीं है, लेकिन जिनके दो टांगे होती हैं, जिनके दो टांगे होती हैं तो वो प्लूरल में लगते हैं, प्लूरल में लिखा जाता है। दो टांगे किसके किसके हैं भाई, बताओ जरा? सीजर्स, दो, जो भी जैसा भी हम कैंची कभी बनाएंगे, क्योंकि सीजर्स हुआ दो टांगे हैं। आप चिमटा ले लीजिए, टोंग्स, आप क्या ट्राउजर्स ले लीजिए, आप स्पेक्टेकल्स ले लीजिए। ये दो, ये सब में दो टांगे, स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है, और क्या ट्राउजर्स पतलून या पैंट ले लीजिए, टोंग्स तो जिनमें सीजर्स जिनमें दो टांगे होती हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल में होते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो प्लूरल में रखे जाते हैं, जैसे आल्म्स, आल्म्स और रिचेस, रिचेस मीन्स धन, वेल्थ होता है,
ये प्लूरल में आल्स, ये भीख होता है, ठीक है। ये सब पीबी में प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ हम ट्रीट भी करेंगे तो पीबी के रूप में करेंगे। अब क्या होता है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। कॉपर मटेरियल नाउन, काइंडनेस, क्या बोला मैंने, कुछ मटेरियल नाउन, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिंगुलर में यूज किए जाते हैं और सिंगुलर में जनरली सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। बट अगर मैंने लिख दिया इनको कॉपर्स, तो क्या है, कॉपर के बने हुए एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने लिख दिया काइंडनेसेस, सिंपैथी मैंने लिखा, सिंपैथी जनरली सिंगुलर में यूज होती है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया सिंपैथीज, सिंपैथीज अगर मैंने लिख दिया तो क्या होगा, इनकी मीनिंग क्या होगी। अगर मैंने आयरन्स लिख दिया, एक मटेरियल नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेपन्स ऑफ आयरन, वेपन्स ऑफ आयरन, और इनका मतलब फीलिंग्स ऑफ आयरन, फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी। तो बच्चों डिफरेंट अलग होते हैं। वस्तुतः इट शुड बी नोन टू यू दैट वी शुड नॉट यूज SRES in abstract noun or material noun, but if we are using SRES in material noun or abstract noun, it gives the different type of meaning. अब बच्चों कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसे वेजेस हो गया, पेन्स हो गया, वेज और मीन्स हो गया, ये और ये। वेजेस का मतलब रिजल्ट होता है, वेजेस का मतलब इनकम होता है, पेन्स का मतलब इफर्ट होता है, पेन्स का मतलब ट्रबल्स होता है, ट्रबल। मीन्स का मतलब रिसोर्स होता है और मीन्स का मतलब इनकम होता है। मैं आपको बता दूं, जब वेजेस का मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, जब इसका मतलब परिणाम होगा तो ऑलवेज एसबी में यूज होगा, सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज करेंगे। जब इसका मतलब इनकम होगा तो ये ऑलवेज पीबी में यूज होंगे। क्यों, इनकम किसी की अगर 1 रुपए भी है तो उसमें 100 पैसे होते हैं, इसलिए इनको हम पीबी में यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। तो वेजेस माने क्या, डेली वेजेस पे मजदूर रखते हैं, तो वेजेस का मतलब रिजल्ट, अर्थ क्या है, परिणाम, परिणाम। आय, वेजेस का मतलब परिणाम होता है, वेजेस का मतलब आय होता है, इनकम। जब परिणाम होगा तो सिंगुलर यूज होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, और जब वेजेस का मतलब इनकम आय होगी तो ऑलवेज पीबल लगेगा। पेंस का मतलब होता है प्रयास, पेंस का मतलब होता है कष्ट। आप चाहे एसबी लगाओ, चाहे पीवी लगाओ, चाहे एसवी लगाओ, चाहे पीवी लगाओ, इन दोनों में आप एसबी पीवी अपने चॉइस के अनुसार लगा सकते हैं। मीन्स का मतलब होता है संसाधन, तो इसमें आपका एसबी अथवा पीवी लग सकता है आपके अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, बट इसमें ऑलवेज पीवी ही होगा। ओके, इसमें ऑलवेज पीवी भी होगा। अब मैं बता दूं बच्चों क्या होता है, कुछ आपको नाउन देता हूं और जिनका प्लूरल कैसे बनता है जरा आप बताइएगा। ब्रदर, ब्रदर माने क्या होता है बच्चों, भाई होता है। ब्रदर माने क्या होता है, इनका प्लूरल कैसे बनेगा, एक तो होता है ब्रीदरेन और एक होता है ब्रदर्स, ऐसे बनेगा। तो ब्रीदरेन में क्या होता है, जैसे बोलते हैं हम सब भाई हैं, किसी संस्था पढ़ रहे हैं हम सब भाई हैं, तो आप वहां ब्रदर्स नहीं बोल सकते, वहां क्या बोलेंगे, वहां ब्रीदरेन बोलेंगे। और ब्रदर्स क्या है, ब्रदर्स है मेंबर्स आर सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही मम्मी पापा के मेंबर्स को, सन्स को हम ब्रदर्स बोलते हैं। और इंस्टीट्यूशनल ब्रदर्स को हम ब्रीदरेन बोलते हैं। ऐसे बच्चों क्लॉथ, क्लॉथ होता है, क्लॉथ क्या, इनके बहुवचन होते हैं, क्लॉथ्स हो गए और क्लॉथ्स हो गए। ऐसे आपका फिश हो गया,
इनके प्लूरल एक तो फिश होते हैं, एक तो फिशेज होते हैं। मैं बता दूं, क्लॉथ माने कपड़ा, ये प्लूरल होता है, ये थान को बोलते हैं, थान को। आप जैसे कपड़ा है ना, तो ब्लाउज का है, और क्या कहते हैं अंडरगारमेंट्स में, और ये शर्ट की थान होती है, पैंट की थान होती है। बिना सिले हुए कपड़े के कपड़ों को, जैसे कहीं एक शर्ट की थान लगी है, अंडरवियर की थान लगी है, और ब्लाउज की थान लगी है, पैंट की थान लगी है, उनको क्लॉथ्स बोलते हैं। और ये सिले हुए कपड़े को बोलते हैं। पैंट सिली हुई टंगी है, शर्ट सिली हुई, कुर्ता सिला हुआ, तो ये सिले हुए कपड़ों के प्लूरल है, और ये बिना सिले हुए कपड़ों के प्लूरल है। बच्चों फिश का सिंगुलर भी फिश होता है, प्लूरल भी फिश होता है, फिशेज नहीं होता, और फिशेज होता भी है। अगर मैं बोलता हूं देयर आर फिश इन माई बास्केट, और बोलता हूं देयर आर फिशेज इन माई बास्केट, हमने सब कुछ सेम लिखा। देयर आर फिश इन माई बास्केट, मेरे टोकरी में मछलियां हैं, आर लगा है तो मछलियां, इस लगा होता तो मछली, और मेरे टोकरी में मछलियां हैं, सेम है। बट आपको समझना है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फिश एंड फिशेज, इट शुड बी नोन टू यू व्हेन वी आर राइटिंग, व्हेन आई एम राइटिंग हियर फिश, डेफिनेटली इट इज मोर देन वन फिश बट इन अ सेम स्पीशीज, एक ही जाति की अथवा प्रजाति की मछलियां हैं। और अगर मैं लिखता हूं फिशेज, तो इसमें नाना प्रकार की मछलियां हैं। अब वो मछली खाने वाले बताएंगे किस प्रकार की मछली हुई है, मैं तो कुछ खाता पीता ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो फिश के प्रजाति है, जैसे क्या क्या मैं क्या नाम लूँ, रोहू ले लीजिए, शार्क ले लीजिए, और व्हेल, वो खाने वाले जाने, वो उनका मैटर है, मेरा क्या करना है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फिश को हम फिशेज बोलते हैं, और सेम टाइप ऑफ फिश को हम फिश बोलते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? हम सभी लोग कभी कभी बोलते हैं रिगार्ड बोलते हैं ना, रिगार्ड बोलते हैं, और विश बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, इनको ऑलवेज प्लूरल में थैंक्स बोलते हैं, थैंक। अब हमें प्रश्न उठता है यहाँ, इनको ऑलवेज विशेस, बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक्स, इस टाइप का। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों, हम ऐसा बोलते क्यों बोलते हैं ऐसा? रिगार्ड क्यों नहीं बोलते? ये विश करने के शब्द में हम ऐसा बोलते हैं। मैं आपको डिफरेंट यहीं बता दूं, क्लियर कर दूं। रिगार्ड आपका क्या है? रिगार्ड भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और विश क्या है? और कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या है? और थैंक क्या है? ये सारे वर्ब हैं आपके, ये सारे क्या है? वर्ब हैं। और ये आपके क्या है? नाउन है। तो हमें नाउन बनाना है तो एस लगाना होगा, एस ना लगाए तो वर्ब बन जाएंगे। इस प्रकार बच्चों क्या है, ये आपका चैप्टर धीरे धीरे जस्ट इट इज गेटिंग टू क्लोज। अब मैं आपको थोड़ा सा पजेसिव केस समझा देता हूँ। व्हाट इज पजेसिव केस, ताकि इस चैप्टर को क्लोज करो, फिर एक्सरसाइज आपको करा सकूं। बच्चों पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस आपको मालूम है, पजेसिव केस ये क्या है? ये मार्कर है, ये उसकी कैप है। ओके, तो द कैप ऑफ दिस मार्कर, कैप ऑफ दिस मार्कर is kept on the table. The cap of this marker is kept on the table. अब मैं यहीं पे द कैप ऑफ दिस मार्कर अथवा मार्कर्स कैप क्या लिखूं? ये मार्कर्स जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एस इन नाउन इज कॉल्ड पजेसिव केस। क्या? पजेसिव केस। आपको मान लीजिए कभी पढ़ाना हो, हर कोई बच्चा टीचर होता है, कोई किसी को कुछ बता देता, टीचर ही होता है। पजेसिव केस क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस इन नाउन और इन नाउन इज कॉल्ड पजेसिव केस। अर्थ क्या देता है? ये ऑफ का अर्थ देता है, का अथवा की का, का और की का। मार्कर की का। हम अब प्रश्न है, मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं? बच्चों मार्कर्स कैप अपॉस्ट्रोफी एस वही लगा सकते हो जो जीवंत हो। लिविंग थिंग में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। क्यों? उनके लिए क्या लगाएंगे? उनके लिए ऑफ लगाएंगे।
अर्थ दोनों का सेम है। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि डेड बॉडी नीड्स नो पोजेशन, डेड बॉडी को कोई पोजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, आपको अब जैसे आप लिख दो कि चेयर से लेग, कुर्सी का पैर अवश्य होता है। चेयर से लेग हैज ब्रोकन, टूट गया है, तो आपको ये लिखने की अनुमति नहीं। यू आर नॉट परमिटेड टू राइट लाइक दिस एंड दिस बिकॉज अ डेड बॉडी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग doesn't have power to use apostrophe s. It should be known to you. Okay, नॉन लिविंग थिंग्स के पास इतनी पावर नहीं है, उसको परमिशन नहीं है कि apostrophe s लगा दे। क्या किसी को नहीं? नहीं, कुछ कुछ को है। किसको का है? हम अगर जिसको हम सजीव मान लेते हैं उनके लिए है। किनको किनको मानते हैं? जैसे मैंने माना नेचर को माना, नेचर को माना हमने, और किसको माना? नेचर को हमने मान लिया हमने फॉर्चून को माना, और हमने किसको माना? दिन को माना, दिन को हमने मान लिया। हमने दिन को मान लिया, और हमने मृत्यु को मान लिया। हमने मृत्यु को मान लिया। इनको मैंने क्या माना? सजीव माना। माना सजीव किसको जाता है? जो नहीं होता है। जो है उनको क्या मानेंगे? तो ये चार चीजों को बच्चों, किसको? प्रकृति को। और मैं बता दूं आपको, प्रकृति का नाम दिया है तो नेचर मतलब प्रकृति होता है। दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक नेचर का मतलब प्रकृति, और एक मतलब होता है स्वभाव। Wherever you are getting the sense of स्वभाव, जहां पे आप स्वभाव हैबिट की मीनिंग पा रहे हैं, वहां एन कैपिटल से लिखो या न लिखो, अलग नहीं लिखना है। बट अगर आप नेचर का मतलब प्रकृति पा रहे हैं तो एन कहीं भी रहेगा, कैपिटल से ही रहेगा। आपको ये जान लेना चाहिए। अब क्या करना है बच्चों? समय इनके साथ, नेचर के साथ, फॉर्चून के साथ, समय के साथ और मृत्यु के साथ, इनके सबके साथ में हम बेजानदार चीजों को जानदार मान लेते हैं, तब अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। क्या है? प्रकृति का खेल बड़ा निराला है। नेचर्स लॉ, प्रकृति का कानून। फॉर्चून्स, भाग्य बड़ा प्रबल होता है। भाग्य भी कैसा कैसा खेल खिलाता है। आप सुने भी होंगे कि भाग्य फिर कहाँ देखो, भाग्य हमको कहाँ ले जाए। ले कौन जाता है? जो जीवंत होता है, और यहाँ भाग्य ले जाने का काम कर रही है। इस प्रकार ये पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट हैं। बेजानदार चीजों को हम जानदार मान लेते हैं। फॉर्चून्स रोल कह लीजिए, भाग्य की भूमिका। एक दिन की यात्रा, दिन को भी हम सजीव मान लेते हैं। कितनी दूरी है? एक दिन की यात्रा है। वन डेज जर्नी, अ डेज जर्नी, एक दिन की यात्रा है। और मृत्यु का दरवाजा, और डेथ लेज, मृत्यु का दरवाजा, डेथ्स डोर। क्या है भाई? मृत्यु का दरवाजा क्या है? खुला है। has opened, the death's door is open, death's door has been opened forever for all. मृत्यु का दरवाजा सबके लिए हमेशा के लिए खोल दिया गया है। जब जिसकी इच्छा होगी, जब जैसा समय आता है वैसा चला जाता है। तो डेथ्स डोर मृत्यु के लिए, दिन के लिए और भाग्य के लिए, प्रकृति के लिए, इन चार चीजों को हम सजीव मानते हैं। तो इनको लाइसेंस मिला है कि हम जो है अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकें। और आइए देखते हैं किनके किनके साथ हम लगा सकते हैं। टाइम के साथ लगा सकते हैं, स्पेस के साथ लगा सकते हैं, और वेट के साथ लगा सकते हैं। टाइम मैंने बोल दिया, एक दिन की यात्रा। वेट और स्पेस। वेट के साथ क्या है? वेट के साथ 1 पाउंड। वेट 1 पाउंड, वेट 1 पाउंड, WIGST 1 पाउंड वेट है। और क्या है? मीटर्स लेंथ। स्पेस कितना है? 1 मीटर्स लेंथ है। 1 मीटर्स लेंथ हो गई, 1 मीटर्स लेंथ हो गई। ओके, 1 मीटर्स लेंथ। तो इस प्रकार है। कुछ कुछ फ्रेज में भी होता है, जैसे एट हिज फिंगर्स एंड, एट आर्म्स लेंथ, एट विट्स एंड, अथवा अब मैं एक चीज और बता करके इस टॉपिक को क्लियर करता हूं। चाइल्ड, ओके, चाइल्ड्स पेन। ये पेन किसकी है? एक बच्चे की कलम है। और
अब ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस क्लास, तो बहुवचन बनता है ईएन के द्वारा। अगर किसी का बहुवचन ईएन के द्वारा बनता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। बट अगर हमने बॉयज का क्लास बोल दिया तो हमने केवल हमको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, एस नहीं लगाना है। और जिसमें बच्चों क्या करना है, एस ऑलरेडी लगा है प्लूरल के लिए, उसमें हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। और अगर दूसरा कोई तरीका अपनाया गया है बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल के लिए, जैसे ईएन के द्वारा बन जाता है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। अब अगर कोई स्कूल, अगर कोई जैसे आई एम गोइंग टू सीताज एंड रीताज स्कूल, सीताज एंड रीताज स्कूल, अगर ये स्कूल साझे का है तो मैं क्या करूंगा, अगर ये स्कूल साझे का है, दोनों का स्कूल, इनका कोई अलग स्कूल है, इनका कोई अलग स्कूल है, तो दोनों के साथ लगाएंगे। और अगर सीता एंड रीताज स्कूल, ये स्कूल दोनों का सेम है, ये स्कूल दोनों का सेम है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाले में लगाऊंगा। ये लास्ट में एक में लगाया, इसका मतलब दोनों का स्कूल सेम है, और ये दोनों में लगाया, इसका मतलब दोनों का स्कूल सेम नहीं है, इनका कोई और स्कूल है और इनका स्कूल कोई और है। अब बच्चों तो कुछ नहीं छूट रहा है, अब तो मेरे ख्याल से नहीं छूट रहा है कुछ। एक चीज और है, मैं जा रहा हूं घर में, सन इन लॉज हाउस, सन इन लॉ एक रिश्ता बना, तीन शब्दों मिला के एक रिश्ता बना, तो मैं किसके घर जा रहा हूं, सन इन लॉज हाउस, यहां लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, यहां लगाएंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार इसका चैप्टर क्लोज हुआ। अब अगला चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, जो शायद सिंटैक्स पार्ट 4 के नाम से जाना जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट, and also you are to press the button of bell. Is that clear? Thank you for watching.